सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 मई को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। इसलिए आज के जो संडे सीरीज मैंने चला रखी है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जीएस के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आज मैंने चूज किया है कुछ आपको सीसेट की ट्रिक्स बताने के लिए कि कैसे आप सीसेट को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आए हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली सीडीएस फर्स्ट 2026 में आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, इसलिए इसके जितने भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाती है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करते रहिए, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। तो इन्हीं के बेसिस पर कुछ प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो आज इन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस पेपर थोड़ा सा, अगर आपके पास समय है, वैसे तो बहुत समय आपके पास नहीं है, तो क्वेश्चंस पेपर आप सीडीएस का एक बार उठा लीजिए। सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने। अगर आपने कुछ प्रीवियस ईयर सी सेट के लगा रखे होंगे तो आप जानते होंगे कि जो हमारा नंबर सिस्टम एक टॉपिक है और दूसरा है टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चंस जनरली बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सब के क्वेश्चंस आप उठाकर और सॉल्व जरूर करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर विद ट्रिक समझाऊंगा कि सॉल्व उसको कैसे करना है। ठीक है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स बैरीज डायरेक्टली। जैसे हम फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं कि अगर कोई यक्स है वो बैरी कर रहा है डायरेक्टली, मतलब अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर एक्स की वैल्यू घटेगी तो वाई की वैल्यू भी घटेगी। यानी हम इसको कांस्टेंट से ऐसे लिख देते हैं के वाई। ओके, एक्स इक्वल टू के वाई। अब पहला जो हमारा है स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी वेरी करेगा डायरेक्टली एच वाई स्क्वायर। यानी अगर एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सा आपको करना क्या है, ये सिंपल सा, लेट्स सपोज वाई की वैल्यू 2 है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर वाई की वैल्यू 2 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, या आप यहाँ पर वाई की वैल्यू, यानी इसको आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और के स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले अगर हम देखें तो x की वैल्यू के वाई था, यानी x की वैल्यू 2k था। तो यानी अगर हम y की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि एक्स क्यूब ओके अपान में वाई के पावर 4। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या था, x इक्वल टू के वाई था। दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर x को हम के वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे हम x को के वाई रखेंगे यानी k का क्यूब और y का क्यूब आएगा और अपान में y के पावर 4 आएगा। y का क्यूब y के पावर 4 कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा k क्यूब अपान में y 4 है तो y क्यूब बचेगा। यानी ये जो है y आपका डेनोमिनेटर में, कहाँ पर है, डेनोमिनेटर में है। तो अगर कोई भी डेनोमिनेटर में होता है तो जैसे हमको पता होगा, जो भी नंबर डेनोमिनेटर में बड़ा होगा यानी लार्ज नंबर होगा उतना ही वो छोटा होगा, मतलब उसकी वैल्यू छोटी होगी। जैसे 1/2 है और 1/4 है। अब यहाँ 4 बड़ा है तो मतलब 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/4। तो यहाँ पर अगर y के पावर 4 बढ़ेगा भी तो आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका ऑप्शन फर्स्ट ओनली आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक, लिखा 7 टाइम्स अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर obtained by reversing the order of the digits. How many such 2 digits number are there? सिंपल सा है, 2 डिजिट के नंबर x और y होते हैं जिनको हम 10x प्लस वाई में डिनोट करते हैं। ये y का मतलब होता है y इंटू 1, यानी 1s प्लेस होता है, और ये 10x मीन्स क्या होगा, 10s प्लेस होगा। ठीक है, 10s प्लेस ये डिनोट करता है। ओके, अब ये नंबर बना, आप कह रहे हैं 7 टाइम इसका है, चलो ठीक है लिख लेते हैं, प्लस y 7 टाइम इसका होगा। अब ये जो है 4 टाइम इसके रिवर्स का बनेगा, यानी 10y प्लस में x। ठीक, इतना बनेगा। ओके, अब जो है क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। और तो जैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए आप, तो आएगा 7 इंटू 10x मतलब 70x प्लस में 7y। ठीक, इक्वल टू 4 10 जा 40y सॉरी एंड 4x मीन्स 4x। ओके, अब x और y को इन सबको हम साथ में लेंगे। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आया 7 × 10 मतलब 70x और 7y, और यहाँ पर 4 × 10 यानी 40y। ठीक है, अब बात करते हैं 70x माइनस 4x, और यहाँ क्या आएगा 40y माइनस 7y। ओके, देन व्हाट वी विल गेट 70 माइनस 4 कितना हो जाएगा 66x, और यहाँ पर 33y हो जाएगा, यानी 2 टाइम जाएगा, यानी 2x की वैल्यू जो होगी वो y होगी। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या होगी, वो y होगी। अब आपको पता है कि x y हमारा डिजिट था, जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारा yx बनेगा। ठीक, इतना कन्फर्म है। ओके, अब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो पहला नंबर जो यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा, तो 1 2 और 2 1। ठीक है, ये एक नंबर माने जाएंगे, रिवर्स करके ही बना। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पर रखना है, आपको ध्यान में रखना। ओके, x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। चलो ठीक है, तो एक बन जाएगा 2 4 और 4 2। ठीक, ये भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है इसी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो y हमारा क्या आएगा 6, तो एक तो बन जाएगा 3 6, एक बन जाएगा 63। अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 8, तो एक बन जाएगा 4 8 और एक बन जाएगा 8 4। अब जैसे ही हम x की वैल्यू को 5 रखेंगे, x = 5, जैसे y की वैल्यू जो बनेगी वो कितना बनेगी 10। तो मतलब क्या हुआ 5 1 0 10। तो क्या ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स भी इसका ट्रू होगा, बिल्कुल नहीं। 0 1 5 अगर ऐसे करें तो यानी सिर्फ 4 वैल्यू ही बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा, इस पर फोकस करना, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। तीसरा, पी की वैल्यू है, इतना बड़ा पावर दिया है, लेकिन यूपीएससी पागल नहीं है। वो ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछेगा जो आपकी कैपेसिटी से पहली बात बाहर हो बहुत ज़्यादा, और दूसरा उसमें आपको हज़ारों घंटे लग जाएँ उसको कैलकुलेट करने के लिए। यानी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ट्रिक लगाना पड़ता है। वो ट्रिक क्या मैं बताऊंगा, क्यों है इतना। तो अगर आपको जीरोज़ फाइंड करना है तो जीरोज़ आपको 2 × 5 की कैटेगरी में फाइंड करना होगा। 2 × 5 10 होता है, तब आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से ना पी की वैल्यू देखें तो आपको कहीं 2 तो नहीं मिलेगा, 2 कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना कर ले। 5 5 × 5 15 है तब भी 2 नहीं मिलेगा, 25 है तब भी नहीं, क्योंकि सारे 5 के मल्टीपल हैं। तो 5 तो आपको मिल जाएगा बट 2 नहीं मिलेगा, और जब 2 नहीं मिलेगा तब पी में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्या आएगी 0 आएगी। चलो ठीक है, अब जो क्यू है हमारा, इसमें 10 भी है तो 5 × 10 20 30, इसमें आपको 2 भर भर के मिल जाएगा। ठीक है, 2 भर भर के मिल गया। चलो मान लेते हैं कि हमको 1000 जीरोज़ मिल गए। क्या मिल गया 1000 जीरोज़। फिर लिखा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कंजिकेटिव जीरोज़ एट द एंड ऑफ द सम। सम पर क्या होगा, तो अगर मान लो इसमें 1000 मिल भी गए और उसमें मान लो हमको कह सकते हो कि हाँ जो पहले वाले में 0 मिले हैं, ठीक है, तो इनका सम जो होगा वो 0 ही तो होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 1100 मिला, प्लस में 25 हो गया, तो कितना हो गया 1125। इनका सम में जो आएगा वैल्यू वो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0 ही आएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, दोबारा समझ लीजिए, कन्फ्यूजन हो गया होगा आई थिंक। तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0, और यहाँ से आपको वैल्यू उसकी जो भी आएगी उसमें 0 होंगे, बट कितना होंगे ये हमको नहीं पता। ये मल्टीपल में भी हो सकते हैं, या फिर 11 to 5 12 to 5 ऐसे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब समझो, ठीक। और जब हम इसमें 0 ऐड करेंगे, क्योंकि इनका सम पूछ रहा है, ठीक है, तो सम पूछने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। क्या आएगी 0 ही आएगी। क्लियर। अगर फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको ध्यान से यहाँ से पढ़ना, व्हाट इज़ दी नंबर ऑफ द कंजिकेटिव जीरोज। कितने कंजिकेटिव जीरोज होंगे एट द एंड ऑफ द सम, इनका सम करने पर कितने कंजिकेटिव जीरोज होंगे ये आपको बताना। तो जैसे कंजिकेटिव जीरोज अगर आपको चाहिए तो दोनों में क्या होना चाहिए कि 0 0 आना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज एक में आ गया 1100 जीरोज और दूसरे में आ गया 200 जीरोज, ठीक है, तो 11 to 1300 जीरोज हो गए, ठीक है। लेकिन अगर 1100 एक में आ रहा है प्लस 25 आ रहा है, क्योंकि उसमें 0 कोई नहीं है, तो 11 to 5 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो है कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसके बेसिस पर हम बताएंगे सी सेट में कैसे आता है, ठीक है। तो x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, x की कितनी वैल्यू 4 दिन में वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो x जो है एक दिन में कंप्लीट करेगा 1/4 वर्क, इतना पता है। y का है 6 days यानी 1/6 days y कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है
स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि एक्स और वाई अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग एक्स, एक्स से करते हैं देन पीस ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन द 5th डे। चलो देखते हैं, अगर एक्स ने शुरुआत किया तो पहले दिन में 1/4 करेगा, फिर वाई करेगा 1/6, फिर जो है 1/4 करेगा, फिर 1/6 करेगा। ठीक, 4 दिन का होगा, 5 डेज में फिर इसको बता, लेट अस चेक। तो 1/4 यानी 2/4 प्लस 2/6 कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा। यहाँ से 6 2 12 और 8 यानी 20 अपॉन में कितना आएगा 24, 5 से कट गया 4, ठीक है, और सॉरी 2 से कट करेंगे, 4 से कट कर देते हैं, तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 5/6। ठीक, अब 5/6 हमारा है तो बचा कितना, 1/5/6 कंप्लीट हो चुका है 1 वर्क में से, तो 6 - 5 यानी 1/6, 1/6 से तो बचा कितना बचा 6 - 1 सॉरी 6 - 5 1/6 क्या बचा 1/6। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 1/6 यानी वाई का तो हो चुका है, तो अगली बार एक्स आएगा, एक्स तो करेगा तो 1/4 यानी 1/4 ही करेगा, लेकिन काम 1/6 है, तो मतलब खत्म होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा बड़ा है 1/4 बड़ा है 1/6, 1/4 बड़ा है, तो अगर एक्स 1/4 कर सकता है तो एक्स 1/6 भी यानी कम काम बचा वो भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि एक्स एंड वाई अल्टरनेटिवली डेज में वर्क करते हैं, लेकिन स्टार्ट वाई से होती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर स्टार्ट वाई से होती है तो 5th डेज में यहाँ भी लिखा है कि फिनिश्ड इन, देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना होता है, फिनिश्ड इन लेस देन 5 डेज। लेट अस चेक। देखो सिंपल सा, अगर वाई शुरू करेगा तो पहले दिन 1/x करेगा, दूसरे दिन x करेगा तो 1/6 करेगा, दूसरे दिन अगर x करेगा तो 1/4, देन अगेन 1/6, देन अगेन 1/4, यानी जो ये आएगा वो आएगा 2/4 प्लस 2/6। ठीक, कितना आएगा 2/4 2/6 ओके, तो वही आएगा 20/24 यानी 5/6 बचा कितना 1/6। 4 दिन के बाद ये 1/6 बचा, तो अभी तो 1/6 बच रखा है ना, रिमेनिंग वर्क है ये, लिखा है लेस देन 5 डेज, अभी तो 4 दिन कंप्लीट हो चुका है और 1/6 बचा, यानी एक दिन तो और करना पड़ेगा, तो लेस देन 5 डेज कैसे होगा, 5 दिन में तो कंप्लीट होगा। ठीक, तो दूसरा आपका रॉन्ग है और यहाँ पर पहला आपका सही है। ठीक है, क्या है, पहला आपका सही है। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं कि सीसेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है। इस पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन टफ आते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि क्या दे दिया, तो उसमें कोई ना कोई जो है ट्रिक्स काम करती है, उन ट्रिक्स को पहचानना होता है। दूसरा ये होता है कि जब आपको सीसेट सॉल्व करना है तो पहली बात तो डरना नहीं, फियर में आपका क्या हो जाएगा कि आप सही से क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा, जैसे भी अब मैंने डिस्कस किया, तो फियर आपको नहीं रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपकी कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चंस तो सब में होते हैं जो ऐसे होते हैं जो नहीं मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उसको कर लें। लेकिन जितना सीसेट की बात करें तो सीसेट में अगर आपने कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करके रख दी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कर सकते, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फियर वाला होता है कि हम पहले ही डर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस को रीड बहुत ज़रूरी है, केयरफुली रीड करना है। ठीक है, केयरफुली रीड करना है तो आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत टफ लगे, कहीं ना कहीं ट्रिक और आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं और वीडियो कैसी लगी, और सीसेट के बारे में अगर कोई सजेशन बच्चों को देना चाहें, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इससे बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, राइट। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ्स हमारी क्लास की चाहिए होती है जो स्पेशल चलाई जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल मिनी होर IAS करके है, आप मिनी होर ट्यूटोरियल करके आप वहाँ पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।